नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 12 सितंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। और आपको एक बात मैं यहां पर महत्वपूर्ण बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स मैं आपको कराता हूं ये स्पेशली यूपी पीसीएस एग्जाम और आरओ एग्जाम के साथ साथ में अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के, उन एग्जाम्स के लिए भी ये जो है बेसिकली जो करंट अफेयर्स है वो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो भी सगे संबंधी या सहयोगी होंगे उन तक जो है आप ये वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिलता रहे। बाकी हमारा जो मेन टारगेट है वो है आपका यूपी पीसीएस और आरओ। हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, एनी हाउ चाहिए, कैसे भी चाहिए, किस प्रकार से आपको मेहनत करनी है, किस प्रकार से नहीं करनी है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो कर्म करो लेकिन नियमित करो। ठीक है, कर्म नियमित करना है आपको, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और इसके साथ साथ में मैं एक बार अक्सर कहता हूं और वो ये कि जो है आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लगभग 15-20 दिन 22 दिन देखिए और उसके बाद फिर आप अपनी पीवाईक्यूज को लगाइए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। फिर आप ये देखोगे कि ये जो आधे घंटे का 20 मिनट का जो करंट अफेयर्स होता है इसमें जितनी चीजें मैं आपको बता देता हूं, जो मैं आपको टास्क देता हूं, उससे कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यकीन मानिएगा, जितना मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि टास्क ये है आज का, इसको कॉपी में, टास्क वाली कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। मैं कहता हूं कि ये मेंस का मुख्य परीक्षा का नोट्स है, ये मेंस का क्वेश्चन है तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एसए के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों को दिमाग खोल करके अपने दिल जहां जहां भी आपका होगा, ठीक है, माइंड सेट को कंट्रोल करने की जगह वहां पर आप उसको वो करिए, सेव करिए और फिर देखिए कि 20-22 दिन बाद आपको कितना ज्यादा जो है बेनिफिट इससे मिलने वाला है। ओके, तो ये चीजें हो गई। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए मेरा प्लीज, आप लोग जो है व्यूज की संख्या बढ़ाइए और ये तभी संभव होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो को। हर एक स्टूडेंट अगर दो बार भी शेयर कर देगा तो बहुत हो जाएगा। इसके अलावा आज टारगेट हमारा जो है लाइक का है वो है 300 प्लस का, यानी कि आप लोग 300 प्लस लाइक्स प्लीज आप लोग करवाइए एनी हाउ। ठीक, ये हमारा टास्क है आज का। और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके पहले सूचना जो डिकोड एग्जाम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए है। डिकोड एग्जाम वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक मेंटरशिप चला रहा है जहां पर आपको जो है क्या होगा, जहां पर 7000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बहुत ही अच्छी ये चीज है आपके लिए। ठीक है, पूरा रिवीजन वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो टेस्ट सीरीज ये है अपने आप में। ठीक है, तो वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा आपका रिवीजन कराया जाएगा 7000 क्वेश्चंस के हिसाब से। इसके अलावा जो ट्रेंड है आपका नए क्वेश्चंस का आयोग का, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर रिविजन्स, 3 टाइम्स इसका रिवीजन किया जाएगा। डेली आपको टारगेट रहेगा, रिवाइज आप उसको उसके अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्व अनसॉल्व जो पीडीएफ होगी वो एवरी डे की आपको मिलेगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे जिसमें 3000 क्वेश्चंस होंगे और इसका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप इसका क्या होगा, सॉल्यूशंस आपको मिलेगा और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी। और ये क्वेश्चंस बेसिकली आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर दिन आपसे कहता हूं कि 2 चीजें आपको अपने परीक्षा में जो है जरूर करनी होती है। एक आपका क्या, रिवीजन, और एक क्या, आपकी मॉक टेस्ट। ठीक है, यानी कि जितने ऑब्जेक्टिव आप लगाओगे, प्री का एक ही तरीका है, वो ये है कि टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन और पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, 3 चीजों पर आप जबरदस्त पकड़ बना लीजिए। साथ में करंट अफेयर्स को ऐड ऑन कर लीजिए। फिर देखिए कि आपके क्वेश्चंस कितने ज्यादा सही होते हैं। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप गुजरोगे उतना फायदा होगा। एप्टीट्यूड का जो है बेसिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है अपने आप में। नॉलेज तो ठीक है, रट्टाफिकेशन कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा एप्टीट्यूड आपका टेस्ट होगा, जिसके ज्यादा जो चीजें होंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी, वो क्वेश्चंस को कर ले जाएगा। ठीक है, पीसीएस में 90 प्लस का क्वेश्चन का टारगेट करिएगा। ठीक है, जीएस में और आरओ में, जीएस में कम से कम आप 80 प्लस क्वेश्चन यानी कि 78 प्लस क्वेश्चन का टारगेट, 78 to 80 प्लस का टारगेट आप लोग करके चलिएगा। और हिंदी में 55 प्लस
इनफैक्ट हिंदी में 60 में 60 का टारगेट करके चलना है आपको, ठीक। तो इस पूरे प्रोग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस अपनी करनी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैसेज टाइप करना पड़ेगा, क्या, वीडियो टेस्ट टाइप करके आपको इसको भेजना होगा। किस पर? आपको भेजना होगा 9506742546 पर व्हाट्सएप करना है, या फिर दूसरा नंबर है 6307495944 पर आप लोग जो है वीडियो टेस्ट लेकर के क्या करना है, आपको व्हाट्सएप कर देना है। फिर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और उसके माध्यम से आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। और रिवीजन मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई साहब रिवीजन जो है आप हर दिन करिए, हर सुबह जो है सबसे पहले उठ करके आपका काम रिवीजन का होना चाहिए। फिर करंट अफेयर्स देखिए, फिर पीवाईक्यूज को लगाइए, उसके बाद फिर रेफरेंस बुक और घटनाचक्र को उठाइए, ठीक है। ये आप क्या करना है, आपको ध्यान देना है हर हाल में। तो देखिए लास्ट वीक का रिवीजन, तो हाल ही में किसे पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया, तो हरविंदर सिंह को ध्यान रखिएगा, और इसको हमने कल डिटेल्स में आपको कराया हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने दल बदल नेताओं के लिए पेंशन को समाप्त करने का विधेयक पारित किया भाई साहब, तो वो किया है आपका हिमाचल प्रदेश ने। और दल बदल किस अनुसूची में आता है, 10वीं अनुसूची का जो है क्या है, ये भाग है। कल मैंने आपको इसको समझाया था। दल बदल अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और दल बदल बेसिकली आपके पीसीएस के मुख्य परीक्षा के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो दल बदल वाले जितने भी प्रावधान हैं उनको सभी को रेडी कर लेना है आपको, ओके। नेक्स्ट है भाई साहब, इसको नोट कर लिया करो, जो मैं कहा करूं ना यार कि यार इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन सारे बातों को मत इग्नोर किया करो। मैं हर दिन आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, मैं कहूं कि दल बदल इंपॉर्टेंट है प्री और मुख्य परीक्षा के लिए। प्लीज डोंट इग्नोर दिस, प्लीज नोट डाउन योर कॉपी, ठीक है, इन योर कॉपी, प्लीज उसको नोट डाउन करो, ठीक है। वहां से प्रश्न आना ही आना है, मतलब ये एक्सपीरियंस होता है जो मैं आपसे कहता हूं। प्लीज मेरी बातों को आप लोग इग्नोर ना किया करें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप अननेसेसरी पढ़ते चले जाओ। क्योंकि एक बात ध्यान रखना यार आप लोग, और वो ये कि मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन बहुत कुछ में से कुछ पोर्शन ऐसा है जहां से प्रश्न हर बार पूछता है, जहां से प्रश्न पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है, वही सारी चीजें मैं आपको बताता हूं अपने ज्ञान के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। इसलिए प्लीज आप लोग जो है बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं, तुरंत उस चीज को नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। टास्क वाली कॉपी नहीं बनाई है तो बना लो एक टास्क की कॉपी, क्योंकि डेली जो मैं करंट पढ़ाता हूं उसमें मैं आपको टास्क देता हूं कि इसको आपको रेडी करना है, करते चलना, लेखनी करते रहना, अर्थात कलम चलाते रहना। मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, नहीं से बैठे रहोगे गोलगप्पे जैसे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मन में गुस्सा आ रही होगी आप तो, हैं यार डेली डांटते रहते हैं। भाई साहब नहीं डांटेंगे ना, नहीं कुछ बोलेंगे तो आप ऐसे बैठे रहोगे, आप बस करंट अफेयर्स देखोगे, हाँ ये इसका उत्तर, ये उत्तर, ये इसका उत्तर, निकल गए बात। ऐसा नहीं होता है। करंट में क्या क्या चीजें हैं, इन्हीं करंट अफेयर से आपका जीएस का सेक्शन बनता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं के आधार पर जो चीजें चर्चाओं में रहती हैं उसी के आधार पर जीएस का क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि बस नोट डाउन करते रहो आप चीजों को, ठीक है। कहते कहते मेरा गला सूख जाता है, लेकिन अब आप इस पर भी अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत समझा नहीं सकती है, ठीक है। चलो, वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा भाई साहब, ये है आपका कौन सा देश, भारत है। और प्लास्टिक प्रदूषण की अगर बात आ जाती है तो तुरंत यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो, कल मैं भूल गया था। प्लास्टिक जो प्रदूषण है भाई साहब ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपके जो है कहां से क्वेश्चन, ये प्लास्टिक प्रदूषण जो है आपके मेंस में जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। मेंस में प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में, जीएस पेपर 3 में, सामान्य अध्ययन पेपर 3 में, जिसमें इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट का सेक्शन दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्शन दिया है पेपर 3 में, वहां पर प्लास्टिक प्रदूषण पर क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। तो प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है, भारत की स्थिति क्या है, ऐसी चीजें आपको वहां पर रेडी कर लेनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में तूफान यागी कहां पर आया भाई साहब, जिसको टाइफून बोलते हैं हम लोग, वो आया चीन में, और चीन के बाद फिर कहां चला गया, वियतनाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा अपना अंतरराष्ट्रीय परिषद अबू धाबी में स्थापित किया गया, तो वो किया गया भाई साहब आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली का एक परिसर दरअसल अबू धाबी में स्थापित किया गया है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर
भारत के पहले एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो यूपी के महाराजगंज में। और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गिद्धों की संख्या निरंतर कम होती चली गई डिक्लोफेनिक जैसे मेडिसिन जो है उसके कारण, क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड के कारण। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी कि आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो नई दिल्ली में दरअसल इसका आयोजन किया गया, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा सारा का सारा रिवीजन। ये प्रश्न ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर पहला केंद्र दरअसल गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, इसीलिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताओ अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है डी। आप सभी लोगों ने उत्तर सही से दिया था, कई लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कमेंट्स बढ़ेंगे। लाइक्स आप लोग प्लीज तुरंत कर दीजिएगा। आज हमारा टारगेट लाइक्स का है 300 प्लस का, और व्यूज प्लीज आप लोग 2000 डेली पहुंचाइए किसी भी हाल में, ओके। और वो तभी होगा जब आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को। चलो, नेक्स्ट है, अब आते हैं हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर के बाद जो है अपने करंट अफेयर्स पर। तो प्रश्न क्या है कि हाल ही में कर लीजिएगा, हाल ही में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह बैठक बेसिकली की गई है भाई साहब कहां पर? लखनऊ, शिमला, प्रयागराज या मनीला में? बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, मनीला में दरअसल इसकी 5वीं बैठक जो है अभी आयोजित की गई है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति, ठीक है, क्या है ये? भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा समिति की बैठक है। इसकी कौन सी बैठक है? 5वीं नंबर की है, याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? मनीला में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। और कौन कौन इसमें शामिल हो गए हैं? भारत के रक्षा सचिव कौन? गिरधर अरमाने। अब यह प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछ सकता है कि बताओ भारत के रक्षा सचिव कौन है? आप कहेंगे गिरधर अरमाने। और फिलीपींस राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अवर सचिव कौन? इरिडिनियो क्रूज एस्पिनो के द्वारा मनीला में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा जो है समिति की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की गई इन दो व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, चलो आगे। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का गठन क्यों, यानी कि जो गठन हो रहा है इसका क्यों किया गया है? तो ये किया गया गठन क्योंकि फिलीपींस और भारत के बीच रक्षा सहयोग को क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए। भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा समझौते क्या हो? मजबूत हो। ठीक है, सहयोग क्या हो? मजबूत हो। इसी के लिए इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति की पहली बैठक 2012 में मनीला में और दूसरी बैठक जो है 2017 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है दूसरा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभी चर्चाओं में है क्योंकि इसकी बैठक हो रही है। ठीक है, तो 2018 में, 19 में, 20 में या 21 में? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र था वो वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। चर्चाओं में क्यों है भाई साहब? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, इनके द्वारा नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह को क्या किया गया? संबोधित किए जाने की वजह से, यानी कि ये 18 में स्थापित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वेब आधारित प्लेटफॉर्म समन्वय का भी क्या किया गया है? इसमें शुभारंभ किया गया है। और ठीक है, इसका उपयोग साइबर अपराधों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने, साझा करने, उनका खाका तैयार करने और विश्लेषण के साथ पुलिस और तालमेल कायम के उपकरण के रूप में किया जाएगा। किसका उपयोग? ये जो है लॉन्च किया गया है, क्या? वेब आधारित प्लेटफॉर्म क्या? समन्वय, इसके माध्यम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किया गया? लखनऊ में, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा में, या इनमें से कोई नहीं? और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है ये भाई साहब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेटर नोएडा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करता कौन थे, यानी कि इस सम्मेलन का उद्घाटन किन्होंने किया? तो वो किया आपके देश के प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
और आयोजन की बात करते हैं कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो 11 से लेकर के 13 सितंबर 2024 के मध्य में दरअसल इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखिएगा थीम क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दरअसल भारत जो है क्या हर आत्मनिर्भर बन रहा है और बहुत ज्यादा जो है इस पे काम सेमीकंडक्टर के मामले में दरअसल भारत की हाल के वर्षों में सेमीकंडक्टर पर भारत के द्वारा जो है काम एक व्यापक स्तर पर किया गया है। उद्देश्य क्या है भाई साहब इसका, ठीक है, ये जो सम्मेलन हो रहा है तो इसका उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की लिए, यानी कि उसकी जो परिकल्पना इसमें की जा रही है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर क्या हो, वो एक केंद्र बने, किसके फील्ड में, सेमीकंडक्टर के फील्ड में। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब्देलम तजीद तैबुने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखो नाम ये जो है ना ये वाला, इसको एक साथ जरा पढ़ के देखिएगा कि क्या बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। कोई कहे कि हमारे हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, तो उनसे कहिएगा कि एक ही बार में दरअसल इस शब्द को बोल के बताए, तो देखते हैं बता पाता कि नहीं बता पाता। कल ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। क्या है कि अब्देलम तजीद तैबुने, क्या अब्देलम तजीद तैबुने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं भाई साहब, बताओ फटाफट। अच्छा इसको किसी से कहोगे ना कि बताओ इसको पूरा नाम बोल के बताओ, एक ही बार में बोलो, तो इससे आपका प्रश्न भी याद हो जाएगा और वो नहीं बोल पाएगा तो आपको मजा भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों आएगा। तो इसको जरा बोलिएगा, किसी से कहिएगा बोल के बताओ। तो ये बेसिकली कहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, अल्जीरिया के, सऊदी अरब के। तो ये हो जाएगा अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अब्देलम तजीद तैबुने अल्जीरिया के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं। 2019 में बेसिकली इनको पहली बार चुना गया था, लेकिन विपक्ष के द्वारा उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया था 2019 में, ठीक। अब ये दूसरी बार चुने गए हैं। अल्जीरिया के बारे में, राजधानी क्या है अल्जीरिया की, अल्जीयर्स है, और करेंसी क्या है, अल्जीरियाई दिनार है। याद रखिएगा ये है अल्जीरिया, आपका देख रहे होंगे, ये है यहाँ की राजधानी अल्जीरियस, ठीक है। इधर आपके क्या है बगल में, इधर जो है आपके मोरक्को दिख रहा है आपके, ठीक है, यहां पर नाइजर है, इधर लीबिया है, ट्यूनेशिया यहां पर, ठीक है, स्पेन है यहां पर। तो ये और यहां पर दूर जो है क्या है आपके, ये है आपका इटली, बहुत लंबे पर। तो ये आप लोग एक बार मैप के माध्यम से देख लीजिएगा कौन कौन से देश जो है अगल बगल में इसके अवस्थित हैं। मैं कई बार कहता हूं कि जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे तो उसको एक बार मैप से उसको देख लिया करिए कि बेसिकली वो किस महाद्वीप में स्थित है, या फिर उसके अगल बगल कौन से देश हैं, या उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं किन किन देशों से लगती हैं। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। या फिर अगर कोई देश चर्चाओं में है तो उसके राष्ट्रपति कौन है, वहां की मुद्रा क्या है, ठीक है, या फिर वहां पर कोई प्रसिद्ध चीज है तो वो क्या है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी हाल ही में बताइए किसको जो है वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तुहिन कांत पांडे को, डीएस मलिक को, अनिल पाठक को, या फिर इनमें से किसी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, तुहिन कांत पांडे। अभी हाल ही में जीएसटी बैठक संपन्न हुई है दिल्ली में, और वहां पर जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं उनके बगल में वित्त सचिव का आपने नेम प्लेट लिखा हुआ देखा रहा होगा, ठीक है। तो अभी चेंज हो गए, कौन हो गए हैं, तुहिन कांत पांडे हो गए अभी हाल ही में भारत के क्या, वित्त सचिव, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में तुहिन कांत क्या पांडे को नियुक्त किया गया है, और इन्होंने ये जो है बेसिकली टीवी सोमनाथन का क्या करेंगे, ये स्थान ग्रहण करेंगे, स्थान उनका लेंगे, यानी कि उनके पहले टीवी सोमनाथन वित्त सचिव थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है नुआखाई त्योहार का संबंध किस राज्य से। नुआखाई, यूपी में कुछ लोग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग होंगे शायद नुआखाई को जानते होंगे इस त्योहार को। तो आपको बताना है कि नुआखाई के त्योहार का संबंध किस राज्य से, उड़ीसा से, असम से, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध बेसिकली उड़ीसा राज्य से है। और नुआखाई को बेसिकली अगर हम यूपी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसको नवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नवा। जो लोग खास कर न क्या बोलते हैं इसको, नवा। साल में यहां पर यूपी में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है, नवा। जो लोग बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, ठीक है, या लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में रहे होंगे वो इसको जानते होंगे, नवा। इसको हमारे यहां पर नवा बोलते हैं, लेकिन उड़ीसा में व्यापक स्तर पर मनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वहां पर हम बोलते हैं नुआखाई। और ये क्या होता है,
जो चावल की जब फसल तैयार होती है तो उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है बहुत धूमधाम के साथ में। हमारे यहाँ पर भी मनाया जाता है, इसको नवा बोलते हैं, नुआखाई को नवा बोलते हैं। और बेसिकली क्या होता है, रात में जो है सिंपल खाना बनता है, एकदम सिंपल, ठीक है। और उसमें जो है दही जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, रोटियां बनती हैं, घी लगी रोटियां लगाई जाती हैं। उसके बाद जो चावल, क्योंकि यूपी में 2 बार बनाया जाता है, एक बार जब गेहूं की फसल रेडी हो जाती है तब, और एक बार जब जो है क्या कहते हैं धान की फसल रेडी होती है। तो रात में फिर उस धान और उसको गेहूं को मतलब जब जब मनाया था तो लाया जाता है, फिर इसको देवता को जो भी हमारे इष्ट होते हैं उनको चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है सब लोग खाना खाते हैं बैठ करके, और उसके बाद लोग एक दूसरे का पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। ये त्योहार बेसिकली उड़ीसा में ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नवा के फॉर्म में, नवा इसको बोलते हैं, मनाया जाता है, ठीक है। शायद अगर आप लोग बहराइच गोंडा श्रावस्ती के आसपास के क्षेत्र के होंगे तो शायद जानते होंगे, ठीक है। कमेंट करके जरा बताना कि आपके यहाँ मनाया जाता है नहीं मनाया जाता है। तो नुआखाई त्योहार का संबंध उड़ीसा से है, ठीक है। यह उड़ीसा राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है, वार्षिक स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 बार मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन नई फसल के काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें लोग अपने इष्ट देवों और पूर्वजों को नबन्ना, जिसको क्या बोलते हैं, नबन्ना को बोलते हैं मौसम की पहली कटी हुई चावल की फसल, इसको अर्पित करते हैं। किसको? अपने इष्ट देव होते हैं जो अपने पूर्वज होते हैं। आप लोग अगर गांव से कभी बिलोंग किए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी दादी माएँ जो होती हैं, हमारी माएँ लोग होती हैं, वो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे देवता घर में होते हैं ना। तो देवता लोग को क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं, मिट्टी के वो देवता बेसिकली बनाए जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि घर पे हम लोग थे और जो है जो बड़ी माँ थी हमारी, वो जो है देवता को जो है गांव से, हमारे शहर में जहां हम रहते हैं वहां पे लेके आई थी कि अब जो है गांव से इनको प्रतिस्थापित कहां पर किया जाएगा, शहर में, जहां हम लोग इसमें रहते हैं प्रेजेंट टाइम में। हुआ या कि यूं कि जो भगवान, वो क्या कहते हैं, जो बंदर थे, वो इत्तेफाक से घर में आ गए और जो देवता जी रखे थे मिट्टी के, उनको उठाया और उठा के देवता को बाहर रख के रख दिया। अभी देखा गया तो पता चला कि यार मतलब देवता कहाँ गए, देवता जी कहाँ गए, गायब हो गए। तो पता चला कि देवता जी जो थे उनको बंदर उठा ले गए। तो बच गए हम लोग, नहीं तो मम्मी पिटाई बहुत करती, मतलब पिटाई इसलिए करती क्योंकि महत्ता बहुत है उसकी। देवता के जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं उनकी महत्ता बहुत होती है, सांस्कृतिक महत्ता बहुत होती है, एक विश्वास होता है हमारे भीतर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग उसको उठा के लेके आए, घर में रखे। मैंने कहा नहीं तो पिटाई हो जाएगी, देवता को बंदर उठा ले गए, ठीक है। और बंदर भी देवता ही होते हैं, हनुमान का रूप कहे जाते हैं। तो एक भगवान जी दूसरे भगवान जी को लेके चले गए, तो शायद मिलने ले गए होंगे कहीं, लेकिन उनके चक्कर में पिटाई हमारी हो जाती। खैर कोई बात नहीं। उड़ीसा के बारे में, मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के भाई साहब? मोहन चरण मांझी हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल रघुवर दास हैं इस समय के प्रेजेंट टाइम के। अच्छा, राज्यपाल आप लोग ना जब करंट जब पढ़िएगा लेस्ट एक दिन मतलब एग्जाम के पहले, तो एक बार राज्यपाल को एक बार जो है गूगल पे सर्च जरूर कर लिया करिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। हालांकि अभी हाल ही में जो है लगभग 7-8 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए थे, तो उसकी लिस्ट हमने आपको प्रॉपर दी थी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। नहीं पता होगा आपको तो एक बार गूगल से सर्च कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, ठीक है। राजधानी कहां की है उड़ीसा की? कहां? भुवनेश्वर है। और हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर अवस्थित है, और इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अब अगर बांध की बात याद आ गई तो मैं फिर से आपको टास्क देता हूं। ऑलरेडी हमने आपको टास्क ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन पहला टास्क आज का हमारा यह है कि आपको क्या काम करना है। आपको जितने बांध हैं, महत्वपूर्ण बांध, क्या जितने महत्वपूर्ण बांध हैं भाई साहब, वो आपको रेडी कर लेना है। टास्क पहला क्या आज का हमारा टास्क फर्स्ट है, क्या? महत्वपूर्ण बांध। क्या? महत्वपूर्ण बांध, ठीक है। वो किस राज्य में है, ठीक है, एक चीज याद तैयार करनी है, और किस नदी पर वो बांध बनाया गया है। ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत आता है। और बांध क्या होते हैं, बांधों से कितने प्रकार, किस प्रकार का पर्यावरणीय नुकसान होता है, ठीक है, कितना फायदा होता है, ये जानकारी भी आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड में टिहरी डैम बनाया गया, तो जब टिहरी डैम बनाया गया तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया गया एक स्थान से दूसरे लोगों तक। ऐसा करने पर क्या होता है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं कहीं ना कहीं नष्ट होती हैं, नुकसान भी एक व्यापक स्तर पर होता है, साथ ही साथ में पर्यावरण को भी एक व्यापक स्तर पर जो है हानि होती है। कहा जाता है कि अगर टिहरी डैम को टिहरी डैम अगर टूट जाए तो समझ लो कई फीट ऊंचाई तक जो है पानी लगभग दिल्ली तक पहुंच जाएगा। सोचो
टिहरी में बना हुआ डैम अगर वो टूट गया तो दिल्ली तक पानी जो है पहुंच जाएगा। इतना खतरनाक जो है इसमें पानी है। तो डैम का पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट दोनों होता है और वो दोनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए, डैम का पता होना चाहिए, बांध होते हैं उनको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इंपॉर्टेंट है। तो 20, 25, 29 या 35, तो फिर 29। सी नंबर ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन 29 पदकों में से 7 स्वर्ण पदक थे, 9 रजत था, 13 क्या था, कांस्य पदक था, याद रखिएगा। तो टोटल 29 पदक, ठीक है। और इस पैरालंपिक में बेसिकली चीन जो है सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश रहा है, याद रखिएगा इसको। और खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ था? सिंपल सा बात, सिंपल सी क्वेश्चन है ये। तो 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 के मध्य में पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, ठीक, याद रखिएगा इसको। और ये जो पैरालंपिक था ये बेसिकली 17वां पैरालंपिक खेल था, ये भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के लिए प्रथम पुरस्कार किस शहर को मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब आपके लिए, क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के लिए जो प्रथम पुरस्कार है वो मिला है आपके सूरत को, गुजरात के सूरत को। 10 लाख से ऊपर का शहर है ये, क्या, 10 लाख से ऊपर आबादी वाला शहर, 10 लाख से ऊपर की इसकी क्या है आबादी है, 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले श्रेणों में, ठीक है। तो इसी को मिला है अभी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के लिए प्रथम पुरस्कार बेसिकली सूरत शहर को मिला है। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2024, क्या ये मनाया गया है कार्यक्रम अभी हाल ही में, क्या, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2024 के अंतर्गत सूरत को यह जो है सम्मान या पुरस्कार दिया गया है। और इन पुरस्कारों को बेसिकली 3 जो है श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी अगर बात हम लोग करें श्रेणी फर्स्ट की, किसकी, श्रेणी फर्स्ट की, तो श्रेणी फर्स्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो प्रथम स्थान है वो किसका है, सूरत का है। दूसरे स्थान पर जबलपुर है और तीसरे स्थान पर कौन है, आगरा है। तो 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले में 3 शहरों के नाम आपको पता होने चाहिए, सूरत, जबलपुर और आगरा। दूसरा श्रेणी अगर जो आएगी, जो सेकंड जो श्रेणी आएगी, यानी कि श्रेणी सेकंड यहां पर लिख लीजिएगा, क्या, श्रेणी सेकंड, इसमें 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले। पहले श्रेणी 10 लाख से ऊपर और दूसरी श्रेणी 3 से 10 लाख। तो 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन है, फिरोजाबाद है, दूसरे स्थान पर अमरावती है और तीसरे स्थान पर कौन है भाई साहब, झांसी है। यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो श्रेणी थर्ड है, श्रेणी थर्ड में क्या रखा गया है, श्रेणी थर्ड में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन है, रायबरेली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए भाई साहब, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 3 लाख से कम आबादी वालों में पहला स्थान रायबरेली का है, दूसरे स्थान पर गोंडा तेलंगाना का है ये, तो तीसरे स्थान पर कौन सा है, नालगढ़ हिमाचल प्रदेश है, ये तीसरा स्थान है। तो तीनों श्रेणियों में आप प्रथम स्थान पर कौन कौन है इसको याद रख लीजिएगा। और एक फैक्ट और देखिए कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस बेसिकली 7 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। यह फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है। अब आज आपके लिए आपके अभ्यास प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है और इसी महीने में दरअसल ये दिवस मनाया जा रहा है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर या 14 नवंबर। बहुत आसान सा शब्द जो है, टेट सीटेट से लेकर के जितने आपके वनडे एग्जाम होते हैं सब में ये प्रश्न पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो फटाफट इसका कमेंट करके मुझे बताइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आज होना चाहिए। देखता हूं कि इतना आसान प्रश्न कितने लोग सही बताते हैं। अब आते हैं हम लोग आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होती है, लिख करके देखना होता है कि आप लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो। तो टिप्पणी करनी है किस पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर और असहयोग आंदोलन, इन दोनों पर आप लोग जो है नोट्स भी बना लीजिएगा। और ये दोनों पॉइंट जो है आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है और प्री में तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। साथ ही में गांधी के जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। मैंने कई बार कहा है कि इतिहास विषय में गांधी जी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, ठीक है, इनको सबको, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू,
इनको सबको आप लोग जो 4-5-6 व्यक्ति हैं इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इनसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। गांधी, अंबेडकर, सुभाष, तिलक, ठीक है, ये हो गए, सारे व्यक्ति हो गए, इनको अच्छे से आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, बाकी कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को यहां पर कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना मेरा कार्य है। ठीक है, बाकी आपका चयन एनी हाउ होना चाहिए, ऐसा मेरा जो है मानना है, ऐसा मेरा लक्ष्य है कि आप अंतिम रूप से अगले वर्ष चयन अपना सुनिश्चित कराएं। लेकिन इसके लिए आपको लगातार क्लासेस लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा और सकारात्मकता के साथ जो है अपनी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल हम लोग एक नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।